सुप्रभातम, वंदे मातरम। सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में प्यारे भैया बहनों, आपका स्वागत है। आज हम कक्षा तृतीया विषय पर्यावरण पाठ 11 भोजन संबंधी अच्छी आदतें के भाग 3 के बारे में पढ़ते हैं। इस भाग 3 के अंदर हमने भाग 2 तक ये पढ़ा था कि परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भोजन करते हैं। परिवार का जो वरिष्ठ सदस्य होते हैं, दादाजी दादी जी, उनके साथ बैठकर अपन भोजन करते हैं। तो रानी के और राजू के परिवार में भोजन चल रहा था। उस समय राजू जल्दी जल्दी भोजन खा रहा था, तो इसको लेकर दादाजी ने कुछ बात अपने पोते से कही। उसी से अपन आज का ये वृत्तांत चालू करते हैं। भोजन संबंधी अच्छी आदतों को लेकर कि भोजन किस प्रकार करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, उसको लेकर अपन चलते हैं। तो चलिए प्यारे भैया बहनों, रानी कहती है अपनी माँ से कि माँ, भाई को और खाना क्यों चाहिए। रानी ने कहा, माँ, भाई को और खाना क्यों चाहिए। तब दादाजी ने बताया कि रानी बेटा, राजू की लंबाई और शरीर बढ़ रहा है, क्योंकि नौजवान लड़का है अभी, तो उसकी लंबाई और शरीर बढ़ रहा है। वो खेलता कूदता भी अधिक है। राजू भैया है, बाल प्रवृत्ति रहती है खेलने कूदने में। तो दादाजी ने कहा कि राजू की लंबाई और शरीर बढ़ रहा है और वो खेलता कूदता भी बहुत अधिक है, इसलिए इसे पर्याप्त भोजन चाहिए, क्योंकि ऊर्जा अधिक नष्ट होती है, तो वापस ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आहार भी अधिक चाहिए। तो भोजन से शरीर को ऊर्जा मिलती है, इसलिए इसे पर्याप्त भोजन चाहिए। राजू कहता है, दादाजी अपने पोते राजू से कहते हैं, राजू बेटा, ये तुम बड़े बड़े निवाले क्यों मुंह में डाल रहे हो और जल्दी जल्दी क्यों खा रहे हो। देखो प्यारे भैया बहनों, खाने के संबंध में यहाँ बुजुर्ग ने बहुत अच्छी बात कही है कि राजू, ये तुम बड़े बड़े निवाले क्यों मुंह में डाल रहे हो और जल्दी जल्दी क्यों खाना खा रहे हो, जबकि तुम जानते हो कि भोजन को अच्छी प्रकार चबा चबा कर ही खाना चाहिए। भोजन को अच्छी प्रकार। तो राजू, ये तुम बड़े बड़े निवाले क्यों मुंह में डाल रहे हो और जल्दी जल्दी क्यों खा रहे हो, जबकि तुम जानते हो कि भोजन को अच्छी प्रकार चबा चबा कर ही खाना चाहिए। तो प्यारे भैया बहनों, हमें भोजन को अच्छी तरह से चबा चबा कर ही खाना चाहिए। चलिए, राजू, दादाजी, अब मैं जल्दी नहीं खाऊंगा। फिर राजू भैया कहता है, दादाजी, अब मैं भोजन जल्दी जल्दी नहीं करूंगा और नहीं भोजन जल्दी खाऊंगा। तो दादाजी ने कहा, राजू कह रहा है, दादाजी, गुड़िया ने तो कुछ खाया ही नहीं है, ये तो भूखी ही सो गई है। तो दादाजी ने इसका उत्तर दिया, ये बहुत छोटी है बेटा, इसके लिए माँ का दूध ही बहुत है, पर्याप्त है। छोटी है, एक छोटी गुड़िया थी राजू की, तो वो राजू उसके बारे में कह रहा है, गुड़िया ने तो कुछ खाना खाया ही नहीं, ये तो भूखी ही सो गई। तो दादाजी ने कहा, ये बहुत छोटी है, इसके लिए माँ का दूध ही पर्याप्त है।
इसमें सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व शामिल है। माँ के दूध में सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व होते हैं वो शामिल होते हैं। तो माँ का दूध भी बहुत गुणकारी है। इसलिए छोटे बच्चों के लिए माँ का दूध ही संपूर्ण भोजन होता है। जो छोटे शिशु होते हैं उनके लिए माँ का दूध ही संपूर्ण भोजन होता है। रानी कहती है, हाँ दादाजी मैं समझ गई। तो दादाजी कहते हैं, रानी बेटा तुम खाना खाते हुए बार बार क्यों बोल रही हो? तो यहाँ एक दूसरी अच्छी बात यह है भाई कि खाना खाते समय ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। खाना खाते समय कम बोलना चाहिए। कई बार भोजन गले में फंस जाता है। अब खाना खाते समय क्यों नहीं बोलना चाहिए? क्योंकि खाना खाते समय कम बोलना चाहिए, क्योंकि कई बार भोजन गले में फंस जाता है, इसलिए कम बोलना चाहिए भाई। तो चलिए आगे चलते हैं। और खाना खाते समय रानी ने खाने की थाली में हलवा छोड़ दिया। तो यहाँ देखो भैया बहनों, तीसरी एक अच्छी आदत बताइए कि खाते समय जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। जितना भारा है उतना ही लेना चाहिए। तो दादाजी ने कहा कि खाना जूठा नहीं छोड़ते हैं बेटा। रानी ने कहा, दादाजी ये मुझे पसंद नहीं है। मुझे तो दाल व चावल ज़्यादा पसंद है, लेकिन माँ रोज़ बनाती ही नहीं है। तो इस पर माँ ने कहा रोजाना सबकी पसंद का खाना बनाना संभव नहीं है। घर में सबकी पसंद का खाना बनाना रोज संभव नहीं है। तो रानी कल तुम्हारी पसंद की दाल चावल ज़रूर बनाऊंगी, इसकी मम्मी ने कहा। तो प्यारे भैया बहनों, हमारे घर में जो भी बनता है उसको हमें नमस्कार करके अवश्य खाना चाहिए, झूठा नहीं छोड़ना चाहिए। घर में सबकी पसंद का खाना रोज़ नहीं बन सकता है, इसलिए हमें जो भी बनता है उसको नमस्कार करके प्रभु का नाम लेकर भोजन करना चाहिए। तो यहाँ पर ये चौथी अच्छी बात है। अब हमें भोजन की आवश्यकता क्यों रहती है उसको लेकर देखिए। भोजन की आवश्यकता, तो भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। शरीर की वृद्धि के लिए भोजन आवश्यक है। भोजन से हमें ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और शरीर की वृद्धि के लिए भोजन बहुत आवश्यक है। भोजन हमें स्वस्थ और मजबूत बनाता है और बीमारियों से भी बचाता है। ये बीमारियों से हमें भोजन बहुत रक्षा करता है हमारी। भोजन हमें स्वस्थ और मजबूत बनाता है और हमारी बीमारियों से बचाता है। इसलिए भोजन की आवश्यकता जरूरी है भाई मनुष्य को। ये कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जो आपको अभ्यास पुस्तिका में करना है। तो प्यारे भैया बहनों, पहला प्रश्न है, दादाजी ने भोजन को चबा चबा कर खाने के लिए क्यों कहा? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान देना, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भोजन को अच्छी तरह से चबा चबा कर खाने से यह अच्छे तरीके से पच जाता है और हमें पूर्ण ऊर्जा मिलती है। इसलिए दादाजी ने भोजन को चबा चबा कर खाने के लिए कहा। भोजन को अच्छी तरह से चबा चबा कर खाने से यह अच्छे से पचता है और हमें पूर्ण ऊर्जा मिलती है। इसलिए दादाजी ने भोजन को चबा चबा कर खाने के लिए कहा। दूसरा प्रश्न है, जब गुड़िया बैठने लगेगी तो उसे दूध के अलावा और क्या खिला सकते हैं? तो दूसरा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जब गुड़िया बैठने लगेगी तो उसे दूध के अलावा दाल का पानी, केला, चावल, फलों का रस, सेरेलक आदि खिला सकते हैं बच्चों को। जब वो बैठने लग जाती है तो उस समय उनको ये महत्वपूर्ण चीज़ें खिला सकते हैं। तो चलिए भाई, तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न,
आपने भोजन संबंधी कौन सी अच्छी आदतें हैं? आपके अंदर भोजन संबंधी कौन सी अच्छी आदतें हैं? सामने कोष्टक में सही का निशान लगाइए। तो देखिए भाई, भोजन संबंधी कौन सी अच्छी आदतें हैं? तो पहला है खाने से पहले साबुन से हाथ धोना, ये अच्छी आदत है। छोटे छोटे कोर लेना, ये अच्छी आदत है। धीरे धीरे चबाना, ये अच्छी आदत है। और चौथी, खाना खाते समय कम बोलना, ये अच्छी आदत है। पांचवा, जूठा नहीं छोड़ना, ये अच्छी आदत है। और छठी, खाने के बाद हाथ धोना व कुल्ला करना, ये अच्छी आदत है। तो ये 6 महत्वपूर्ण आदत हैं जो आपको बताई है। अंतिम चौथा प्रश्न है, खाने की 3 चीज़ों के नाम लिखिए जो आपको पसंद है और पसंद नहीं है उनके भी लिखना है। तो पहला देखिए, जो पसंद है, दाल चावल, दाल बाटी चूरमा और हलवा, यह पसंद है। अगला पसंद नहीं है तो कचौरी, राजमा चावल और इडली, यह पसंद नहीं है। आपको भी जो इससे अलावा पसंद है वो लिख सकते हैं और जो पसंद नहीं है वो भी लिख सकते हैं। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। ये पार्ट यहीं समाप्त होता है। अब इसके कुछ 4-5 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो मैं अगली बार जब अपने विषय का टर्न होगा उस समय केवल PDF बनाकर भेजूंगा। अभी केवल आप ये 4 प्रश्न अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और इस कंटेंट को पढ़िए और सुनिए और दोहराइए। तब तक के लिए धन्यवाद।